This one. However, we are here. We'll make the best of it while we're here. Give up. साल 2025 के सितंबर का महीना लंदन की हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। शहर अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ में लगा हुआ था, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक तनाव कहीं गहराई में उबल रहा था। यूके पहले ही कई आर्थिक चुनौतियों और प्रवासन नीतियों को लेकर बटा हुआ था, लेकिन उस महीने एक ऐसा प्रदर्शन होने वाला था जिसने देश भर में बहस छेड़ दी। यूनाइट द किंगडम मार्च। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं लंदन की उन घटनाओं के बीच जिसने पूरे ब्रिटेन में सामाजिक और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। कैमरा लंदन की सड़कों पर घूमता है। ट्रैफिक, बसें, लोग सब सामान्य दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आता है पुलिस की मौजूदगी बढ़ने लगती है, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं और मीडिया चर्चा करने लगता है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा या हिंसा की तरफ बढ़ेगा। ये मार्च एक राइट विंग ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था जो दावा कर रहा था कि ब्रिटेन की मूल पहचान खतरे में है। प्रदर्शन का मुख्य नारा था टेक ब्रिटेन बैक, लेकिन ये नारा जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा था। इस नारे के पीछे कई परतें थीं, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक। सुबह के 9:30 बजते ही भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। झंडे, पोस्टर, बैनर, हर तरफ राष्ट्रीयता के नारे गूंज रहे थे। कुछ लोग ब्रिटेन की आव्रजन नीति को लेकर असंतोष जता रहे थे, कुछ अर्थव्यवस्था के गिरते हालात को लेकर। लेकिन भीड़ का एक बड़ा हिस्सा ऐसे नारे भी लगा रहा था जो विवादित थे, खासकर मुस्लिम समुदाय और अन्य प्रवासी समूहों के खिलाफ। प्रदर्शन स्थल के दूसरी ओर पुलिस की भारी तैनाती थी। हेलमेट, ढाले, पुलिस वैन, सब कुछ तैयार था। अधिकारियों को अंदेशा था कि प्रदर्शन के दौरान तनाव बढ़ सकता है। कई घंटों तक लोग इकट्ठा होते रहे, भाषण दिए जाते रहे और माहौल धीरे धीरे गर्म होता गया। भीड़ में चलते हुए कैमरा अलग अलग लोगों की बातें कैद करता है। कोई कहता है कि उनकी संस्कृति खतरे में है, कोई कहता है कि प्रवासन बढ़ने से संसाधनों पर बोझ है, लेकिन कुछ आवाज़ें कट्टरता और घृणा से भरी हुई थीं। यही वो हिस्सा था जो इस मार्च को सबसे विवादास्पद बनाता था। मार्च शुरू होता है, हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। रास्ते में कई जगह स्थानीय लोग खिड़कियों से देखते हैं, कुछ असहज, कुछ चिंतित और कुछ बस मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के नारे लगातार गूंजते रहते हैं, सेवा कल्चर, प्रोटेक्ट ब्रिटेन, और कई बार ऐसी आवाज़ें भी जो किसी खास समुदाय को निशाना बनाती हैं। जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ती है, कुछ स्थानों पर प्रत्युत्तर प्रदर्शनकारी खड़े दिखाई देते हैं। वो इस राइट विंग मार्च का विरोध कर रहे होते हैं। दोनों समूहों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी और यही टकराव धीरे धीरे तनाव में बदलने लगता है। पुलिस बीच में खड़ी एक दीवार की तरह स्थिति संभालने की कोशिश करती है। कई जगहों पर धक्का मुक्की होती है, कहीं बैरिकेड गिरते हैं, कहीं गाली गलौज होने लगती है। मीडिया चैनल लगातार लाइव कवरेज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा के मुताबिक वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इंटरनेट एक युद्ध भूमि बन जाता है, जहां झूठ और सच दोनों बराबर फैले हुए हैं। मार्च के दौरान मंच पर कई भाषण होते हैं। कुछ नेता प्रवासन रोकने की बात करते हैं, कुछ दावा करते हैं कि ब्रिटेन अपनी पहचान खो रहा है। कुछ भाषणों में इस्लामोफोबिया साफ नजर आता है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का विषय था। कई मस्जिदों में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और समुदाय के लोग इस घटनाक्रम को चिंतित नज़र से देखते हैं। शाम तक प्रदर्शन जारी रहता है। कई स्थानों पर हल्की झड़पें होती हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी की जाती हैं। पुलिस नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करती है। धीरे धीरे भीड़ बिखरने लगती है, लेकिन इस मार्च का असर ब्रिटेन की राजनीति और समाज दोनों पर लंबे समय तक रहने वाला था। मार्च खत्म तो हो जाता है, लेकिन बहस अब शुरू होती है। क्या ये राष्ट्रवाद की सही अभिव्यक्ति थी? क्या ये सामाजिक असुरक्षा और आर्थिक संकट का नतीजा था, या फिर ये नफरत फैलाने का एक मंच? विशेषज्ञ कहते हैं कि इन सवालों का जवाब एक नहीं है, ये कई कारणों का मिश्रण है। ये घटना दिखाती है कि आधुनिक समाज में पहचान, धर्म और राजनीति कितनी गहराई से जुड़ चुके हैं। जब आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं तो लोग किसी न किसी समुदाय को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। इसी से विभाजन पैदा होता है और समाज टूटने लगता है। मार्च के बाद ब्रिटेन में जगह जगह एकता रैलियां भी हुईं। कई लोगों ने कहा कि ब्रिटेन की ताकत उसकी विविधता है और अगर देश को आगे बढ़ना है तो नफरत की राजनीति को पीछे छोड़ना होगा।
ये भी कहा गया कि नेताओं को अपनी भाषा और बयानबाजी में जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का असर लाखों लोगों की सोच पर पड़ता है। कैमरा फिर से लंदन की सामान्य जिंदगी पर लौटता है। लोग काम पर जाते हुए दिखते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन उन सड़कों पर चली भीड़ की गूंज अभी भी महसूस होती है। ये मार्च सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी, ये उस तनाव का प्रतिबिंब था जो लंबे समय से ब्रिटिश समाज में पनप रहा था। कहानी खत्म नहीं होती, सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या ब्रिटेन इस विभाजन को पार कर पाएगा? क्या समाज डर और घृणा के बजाय संवाद और समझ को चुनेगा, या फिर आने वाले समय में ऐसे मार्च और भी उभरेंगे? और अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें ऐसे और शोध आधारित वीडियो बनाने में मदद करती है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।